हेलो एवरीवन, आज हम मैथ्स सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे और मैथ्स के अंदर करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो आज हम अपने इस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और इस तरीके से अनंत तक। दूसरा यहाँ पर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बटे हर P/Q की फॉर्म में जो होगी, और जहाँ कंडीशन ये अप्लाई होगी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है 1/2, 8/9, -5/6 या 7/-5। तो ये प्राकृतिक संख्या हुई और ये परिमेय संख्या। हम बात कर रहे हैं करणी। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करणी चिन्ह कौन सा होता है। करणी चिन्ह आप ये देख रहे हैं, ये रूट का साइन है और ये बाहर n लिखा हुआ है, और यहाँ पर n क्या है, n इज़ अ नंबर, n एक संख्या है इसके अंदर। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि करणी जो भी होगा वो कभी भी प्राकृतिक नहीं होगा और परिमेय नहीं होगा। यानी जब आप करणी का सॉल्यूशन करेंगे तो कभी भी उसका आंसर 1 2 3 4 की फॉर्म में नहीं आएगा, कभी भी उसका आंसर परिमेय संख्या P/Q के इस तरीके से नहीं आएगा। तो ये आप समझ गए कि करणी जो है वो ना तो प्राकृतिक होगा और ना ही परिमेय होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे लिखा है 2√2, 3√2, 4√2। अब यहाँ आप जैसे ये 2 है, इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं 2⁻1/2, यानी 2 की घात 1/2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पर होगा इसको हम घात के रूप में अपॉन करके बचे में भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 4√2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1/4। ठीक है। और मान लो कहीं पर केवल यही आ रहा है, इस तरीके से लिखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो n है वो यही होगा। ये ध्यान रखना, ये हमेशा स्क्वायर रूट ही होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। जैसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखते हैं, यदि हम कहें कि √2 क्या करणी संख्या है या नहीं है, तो यदि आप √2 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 पॉइंट कुछ करके आएगा। यानी ना तो ये प्राकृतिक संख्या है, ना ये परिमेय संख्या के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। तो इसका मतलब ये क्या है, ये करणी संख्या है। ये क्या है, ये करणी संख्या है। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख लें, √4, इसका आंसर आप देखेंगे तो 2 आएगा, और 2 कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। या इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं, यानी 2/1, यानी यह परिमेय संख्या के रूप में भी लिखी जा सकती है। तो इसका मतलब जो √4 है वो करणी संख्या नहीं है। सबसे पहले आपको यही पता लगना चाहिए कि करणी कौन होगा और करणी कौन सा नहीं होगा। तो जहाँ पर पॉइंट में सीधे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ आंसर मान लीजिए दशमलव में आ रहा है वहाँ पर करणी होगा, और जहाँ आंसर प्राकृतिक रूप में या परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है वो करणी संख्या नहीं होगी। अब जैसे हम इसमें आगे चलते हैं, ये मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ 3√8। अब देखिए 3√8 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 8 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2⁻3, और फिर इसको हम 2⁻3 की होल पावर 1/3, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। समझ लीजिए ये 8 जो है, इसके यदि आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, यानी ये 3 टाइम्स आ गया। और हमें जो पेयर बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखें,
किसी भी फैक्टर के किस रूप में पेयर बनेंगे, 2 के रूप में, 3 के रूप में, 4 के, 5 के, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर n क्या है। यहाँ पर जैसे 3 है तो आप 3 की जगह यानी 2/2/2 की जगह, इन 3 की जगह एक बार इसको लिख देंगे। तो यहाँ हमने देखा 2 लिख दिया, 2 की पावर 3। और ये जो है, जैसे हमने यहाँ बताया था कि हम पावर को 1/3 भी लिख सकते हैं, तो इस 3 को हमने ये 1/3 लिख दिया। अब जब घात की घात होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2, 3 गुणा 3, 3, तो 2 की पावर 1, आंसर आया 2। तो इस तरीके से इसका आंसर 2 आएगा। और 2 ये क्या कहेंगे हम इसको, ये करनी है अथवा नहीं है। आंसर हमारा क्या आया है, 2 आया है, और 2 एक प्राकृतिक संख्या है। अतः 3√8 जो है वो करनी नहीं है। करनी को हम इंग्लिश में सर्ड्स या रेडिकल भी बोलते हैं। करनी को हम सर्ड्स या रेडिकल भी कहते हैं। तो ये जो है 3√8 जो है वो सर्ड्स नहीं है और रेडिकल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे करनी और करनी जो नहीं है। जैसे √2, √3, √7, 3√3, 3√4, √4, √9, 3√8 या 3√27/64। अब यहाँ देखिए यदि आप इनको सरल करेंगे तो इनका आंसर कभी भी न तो कोई प्राकृतिक संख्या आएगा और ना ही कोई परिमेय संख्या। तो ये सब की सब क्या है, करनी है। और यदि आप इनको सरल करेंगे तो इनके सरल करने में आपको कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या मिलेगी या परिमेय। जैसे √2 का आंसर 2 आता है, 2 प्राकृतिक है, 3 इसका आंसर देखेंगे आप 2 आएगा, और इसका देखेंगे तो 3/4 आएगा, ये परिमेय संख्या के रूप में। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्राकृतिक 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 और ये परिमेय, तो इसका मतलब ये करनी नहीं है। फिर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वो आंसर देता है, क्वेश्चन देता है कि कौन सी संख्या करनी है कौन सी नहीं है। तो जिस भी संख्या का या जिस भी सम का सॉल्यूशन करने के आप देखें कि आपका आंसर दशमलव में आ रहा है, तो मान लीजिएगा वो करनी है। और जब आप देखें कि प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या के रूप में आपका आंसर आ रहा है, तो आप कह देंगे कि वो संख्या करनी संख्या नहीं है। अब हम कुछ नियमों के बारे में जानेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, घातांक के नियम। सबसे पहले हम घातांक के नियम, घातांक से मतलब कि घातों का जोड़ना घटाना क्या करना है, इसके कुछ नियम बनाए हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं आप a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n, a की घात m को गुणा कराया हमने a की घात n, तो ये किसके बराबर होता है, a⁴m + n। अर्थात ये समझ लीजिए कि जब बेस एक जैसे होंगे, आधार जब एक जैसा होगा, तो एक्सपोनेंट जो है वो आपस में प्लस हो जाएंगे। आधार जब देखो, यहाँ भी आधार a है, यहाँ भी आधार a है, लेकिन एक्सपोनेंट घात जो है वो अलग अलग होंगी। तो गुणा जब करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। एक आप कविता के रूप में याद कर लीजिए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं। कब, जब बेस सेम होगा, यानी यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तभी जाके ये a⁴m + n होगा। अब अगला आप देख रहे हैं a⁴m डिवाइड बाई a⁴n। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि डिवाइड का साइन है, बेस हमारा यहाँ भी सेम है, आधार हमारा यहाँ भी एक जैसा है, लेकिन यहाँ गुणा था यहाँ भाग है, तो भाग में घातों का क्या हो जाता है, वो घट जाती हैं। तो ये क्या हो गया, a⁴m - n। कविता के रूप में याद कर लीजिए, भाग में घातें घटती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, तो ये होगी। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम, a⁴m की होल पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर, घात के ऊपर घात।
तो जब इस तरीके से आप घात के ऊपर घात देखें तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दें, उनकी आपस में गुणा कर दें। कैसे? a टू द पावर m की होल पावर n है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें a टू द पावर m इंटू n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? a की घात m n। ठीक है, अगला नियम देखते हैं, a b टू द पावर n। अब यहाँ आप देख रहे हैं बेस हमारे ये अलग अलग है, a है, आधार अलग अलग है, यहाँ पर a है आधार, ये b है और उसकी कोई पावर दी हुई है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अलग अलग आधार पे वो पावर लगा देते हैं और गुणा का साइन लगा देते हैं, यानी a टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर n, यानी a की घात n गुणा b की घात n, क्योंकि इनका जो है बेस आधार जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ आ जाइए, a अपॉन बी टू द पावर n, a बटे b की घात n। यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी आपने देखा बेस हमारा अलग अलग था, घातों को अलग अलग कर दिया। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये बेस a है, ये b है, तो यहाँ भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसकी घात लगा देंगे, उसकी पावर लगा देंगे, a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। और ये आप देख रहे हैं a टू द पावर 0, यानी a की घात 0 का मान 1। ए से मतलब ये है कोई भी संख्या आए, 1 लाख, 1 करोड़, 55 लाख, कुछ भी संख्या आए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ये आपको नियम ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये नियम किसके हुए? घातांक के। अब हम बात करते हैं करनी। करनी का साइन हमने बताया था, तो अब करनी के कुछ नियम यहाँ पर आप देख रहे हैं। करनी के नियम क्या है? n रूट a टू द पावर n। अब हमने पहले बताया था कि जहाँ रूट होगा उसका मतलब स्क्वायर होता है, इसको हम a टू द पावर 1 अपॉन n लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले कहा था कि मान लीजिए इस तरीके से है, तो ये है मान लीजिए, तो इसको हम 4 टू द पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हमने इस n को ये 2 मान लो, तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन n, यानी a की पावर 1 अपॉन n और उसकी होल पावर n, ये आ गया। अब हमने यहाँ एक नियम बताया, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या करते हैं? उनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो ये देख रहे हो आप, घात के ऊपर घात है तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे, a की पावर 1 अपॉन n इंटू n से n कट जाएगा तो ये बचेगा a। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि कहीं पर इस तरीके से आ जाता है तो उसका आंसर क्या होगा? a होगा। कैसे होगा, कैसे सरल करना है इसको? इसकी घात के रूप में इसको ले लो 1 अपॉन के फॉर्म में और फिर आपस में इनकी गुणा कर दो। n रूट ए बी, यहाँ देख रहे हैं ये अलग अलग है तो इनको अलग अलग खोल दीजिए, n रूट ए मल्टीप्लाई n रूट बी, ये एक नियम बन गया। नेक्स्ट क्या है? n रूट ए अपॉन बी। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन गुणा की फॉर्म में अलग अलग किया है, ऐसे ही इसको बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में अलग अलग कर दीजिए, n रूट ए अपॉन n रूट बी। नेक्स्ट क्या है? n रूट ए टू द पावर m। अब ये देखा आपने a टू द पावर 1 अपॉन n, ये तो आप इससे समझ गए a टू द पावर 1, और इसकी पावर ये है, तो पावर की पावर जब आती है तो उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a की पावर 1 बटे n गुणा m, ये m बटे n हो जाएगा, तो ये आ गया ये और ये आ गया ये। और एक इम्पॉर्टेंट रूल जो है उसको थोड़ा सा आप देख लें, m रूट n रूट a। जब इस तरीके की फॉर्म में आपको कोई सम दिखाई देगा तो उसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है? देखिए a रूट n है, इसको हमने लिख दिया ऐसे ही, इस तरीके से कह दीजिए, इस नियम को देख लीजिए, इस नियम को देख लीजिए, ये ऐसे ही आ गया। अब ये m है तो इसको भी इस तरीके से लिख दिया हमने 1 अपॉन m। अब घात की घात है, पावर की पावर है, तो आपस में इनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन m, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन एम। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करने के लिए आपको कुछ नियमों का फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है किन्हीं और किताबों में और भी नियम दिए हों, पर मुख्यतः घातांक के और करनी के यही नियम हैं। और जब आप इनसे रिलेटेड सम करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये नियम कैसे फॉलो हमें करने हैं। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे हम आपको इसमें करने पर ज़्यादा हम जोर देंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
अभ्यास जब हम करेंगे, सवालों को जब हम करेंगे, तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अभी आपको ये फार्मूला समझना है। अभी आप ये समझ गए कि करणी क्या है, ये पहचान जाएंगे आप कि कोई संख्या करणी है या करणी नहीं है। तो ये आज हम अपने टॉपिक को फ़िलहाल यहीं क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में जब हम आपको इसका अध्ययन कराएंगे तो हम इसके कुछ सम्स आपके सामने करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस पर आधारित प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।